बात करेंगे अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि अंता का रण सियासी गढ़ और इस पे होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। नामांकन का वक्त करीब है, लेकिन बीजेपी ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी का नाम अचानक से चर्चा में आया, लेकिन पार्टी की किसी को भी फाइनल नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस जल्द प्रत्याशी उतारकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने उम्मीदवार में देरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि इन्हें अंता के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। झालावाड़ बारां से 5 बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे लगातार सांसद रह चुकी हैं। वहीं उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी यहां से लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए हैं। यानी लगातार 10 बार से झालावाड़ बारां सीट वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के पास है। उनके लोकसभा क्षेत्र की अंता सीट पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस काबिज होने का प्रयास कर रही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर, अंता का रण सियासी गढ़। डिबेट शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। अंता उपचुनाव की लड़ाई करीब आई। नामांकन से पहले सियासी पारा हाय। पीसीसी चीफ डोटासरा का सीधा वार। नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पर पर्चियों से बने हैं, पर्चियों से चल रहे हैं। डोटासरा जी का दिल्ली से कॉम्पिटिशन हो गया है, तीनों ही आपस में दिखाओ एक साथ, अंदर से सब सावधान। बीजेपी को नहीं मिल रहा उम्मीदवार। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार जोरदार। हमारा काम बीजेपी वाले खुद ही करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो वो जल्दी ही या तो पर्चियां चेंज हो जाएंगी, नहीं तो कोई बड़ा तो भांडा फूट जाएगी। अंता का रण किसका गढ़? तो भले ही हाड़ौती पर बीजेपी का कब्जा हो, 10 सालों से भले ही राजे परिवार का वो गढ़ माना जाता रहा हो, लेकिन इस बार बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारने में काफी ज्यादा डिस्कशंस कर रही है, चर्चा कर रही है, मीटिंग कर रही है और मनाने की कोशिश भी कर रही है। आज हम इसी से शुरू करेंगे कि आखिरकार बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी कब? कल, जब 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। हमारे साथ इस डिस्कशन में, इस डिबेट में जुड़ चुके हैं मदन प्रजापत, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन डॉक्टर मिथिलेश जामनी, वरिष्ठ पत्रकार, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मदन प्रजापत जी, हर बार कांग्रेस लेट करती है और आप लोग सवाल दागते हैं। इस बार कांग्रेस ने जल्दी कैंडिडेट उतारा और आप पेशोपेश की स्थिति में हैं। उम्मीदवार का चयन हुआ? उम्मीदवार तो तय है श्रुति जी, कौन कहता है हमारा उम्मीदवार नहीं है? हमारा उम्मीदवार तो कमल का फूल है। जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो चर्चा होती है वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये कार्यकर्ता और केडर बेस्ड पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। यहाँ पे सर्वे, सहमति और समीकरण से टिकट तय होते हैं। कांग्रेस के पास में प्रमोद जैन भैया के अलावा अंता या बारां के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उनका नाम डिक्लेयर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी सूची है, उसमें से हमको तय करना है किसको देना है, और हम कमल के फूल के पीछे चुनाव लड़ते हैं। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। हम अंता चुनाव के अंदर अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी पूर्ण रूप से है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंता के अंदर भारी बहुमत से जीतेगी। और जो गोविंद सिंह डोटासरा जी का गमछा अभी बहुत दिनों बाद में जेब में रख रखा था उन्होंने, वो गमछा निकला है, तो निश्चित रूप से ये गमछा अंता में भी घूमेगा और कांग्रेस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। और गोविंद सिंह डोटासरा जी का मोरिया अंता के माध्यम से और प्रमोद जैन भाया की हार से बोलने वाला है। चलिए, बड़ा जबरदस्त का कॉन्फिडेंस है। हमारे साथ इस डिबेट में राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार जी। आपने सुना होगा मदन प्रजापत जी क्या कर रहे हैं। जबर का कॉन्फिडेंस जबरदस्त का है, हालांकि कैंडिडेट अभी नहीं उतारा है। राजकुमार जी को श्रुति, राजकुमार जी को बताइए कि गोविंद सिंह डोटासरा का मोरिया बोलने वाला है अंता के अंदर। राजकुमार जी,
चुनाव हुए थे तभी भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बहुत था। 400 पार जा रहे थे, 25 राजस्थान में आ रहे थे, राजस्थान में इनको धूल चढ़ाई और 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लेकर आए। जहां तक अंतर चुनाव की बात कर रहे हैं, अंतर चुनाव की बात करें श्रुति जी, ये कह रहे कौन कह रहा हमने उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इनके तो कमल का फूल चुनाव का चिन्ह है, तो कमल के फूल को चुनाव लड़ा ना भैया। फिर वसुंधरा जी के घर क्यों जा रहे हो? सतीश पूनिया को मनाओ, राजेंद्र राठौड़ को मनाओ, अशोक पंडामी को मनाओ, वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाओ, कालीचंद श्रीराम को मनाओ। अगर इन नेताओं को नहीं मनाया गया तो अंता का चुनाव निश्चित तौर पे आप हारने वाले हैं। आप कितना ही जोड़ लगा लें, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को और निर्दलीय जो भी आएंगे उनको शिकस्त देकर के विधानसभा में राजस्थान की जनता का डंका बुलंद करेंगे। मदन प्रजापत जी, यहाँ आप कह रहे हैं कि यहाँ तो मनाने की फहरिस्त शुरू हो चुकी है। आप पहले तो देखिए श्रुति, उपचुनाव थे 7 विधानसभा सीटों के ऊपर, उसमें से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है और 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 35 सीटें पर चुनाव हुआ उपचुनाव की, पंचायत राज की, उसमें से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और जो गोविंद सिंह डोटासरा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ की पंचायत समिति का चुनाव नहीं जिता पाए। तो मैं फिर कहता हूं कि इनका केवल ये बातें बोलते हैं। और मैं कहता हूं ना, प्रमोद जैन भाया के अलावा दूसरा कोई टिकट मांगने वाला था क्या यहाँ पे अंता के अंदर? इनके पास ऑप्शन नहीं है। और तीसरी बात, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार के नीचे दबे हुए हैं। उनकी मजबूरी है प्रमोद जैन भाया को टिकट देना, अन्यथा इनके जो कोटा के बड़े नेता हैं भरत सिंह कुंदनपुर, जिनका अभी निधन हो गया, उन्होंने किस किस तरीके के बैनर लगवाए, मैं कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं। आपको अभी फिर राजकुमार जी को बता देता हूं, आयो रे आयो भाइयो आयो, ईट खायो, बाटा खायो, बजरी खायो, लोटा खायो, आयो रे आयो भाइयो आयो। ये स्थिति थी। भरत सिंह कुंदनपुरा ने अपने सर के बाल मुंडवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भेंट किया था और ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। यह स्थिति है। फिर भी मजबूरी देखिए कांग्रेस की कि एक भ्रष्टाचारी को, एक जो खनन माफिया को टिकट देना कांग्रेस की मजबूरी बन गए। और ये मजबूरी क्यों है मैं जानता हूं अच्छी तरह, आप भी जानती हैं। और मैं तो अंता के अंदर मौजूद हूं, अभी यहाँ यही मौजूद हूं। श्रुति जी, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं जो अंता के अंदर से बैठा हूं। जमीनी स्तर पर स्थिति आज क्या है, ये राजकुमार जी को शायद वहां घर बैठे हुए जयपुर में पता नहीं होगी, लेकिन मैं पिछले 10 दिन से अंता के अंदर ही घूम रहा हूं, अंता के अंदर ही संगठन का काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि धरातल पे स्थिति क्या है। धरातल पे स्थिति फिर कह देता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा का मोरिया बोलने वाला है। और मैं एक सिमिलरिटी है कांग्रेस की पड़ोसी देश के साथ हमारी, कि ये हार को भी जीत के अंदर बताते हैं। ये 7 में से 5 उपचुनाव हारे, फिर भी इन्होंने कहते हैं कि हम जीत गए। लेकिन एक मिनट, चुनाव हारे, फिर भी हम कहते हैं जीत रहे हैं। तो कल नोटिफिकेशन जारी होगा, 21 अक्टूबर तक हम नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पिछली बातें हम बात करेंगे, लेकिन कैंडिडेट को उतारना जरूरी है। अब राजकुमार जी, एक बहुत सवाल उन्होंने दागा आपके लिए कि आपके पास तो कोई नाम ही नहीं है और इसलिए जल्दी आपने इस रणभूमि में उतार दिया प्रमोद जैन भाया को। उनके पास तो फहरिस्त है कार्यकर्ताओं की, उनको चूज करना है, डिस्कशन करना है कि किसको उतारा जाए। आपके पास कोई नाम नहीं है प्रमोद जैन भाया के अलावा। तो उनके भ्रष्टाचारों के नीचे भी दबी हुई है। राजकुमार जी, सवाल मेरा आपसे था। श्रुति जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथी प्रवक्ता भी वो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं सर। अरे राजकुमार जी, आपके कैंडिडेट को मदन प्रजापति जी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी कैंडिडेट को आपने उतारा है। श्रुति, मैं एक चीज और कानून कि इनसे पूछिए कि पहले के 3 नाम बता दीजिए प्रमोद जैन टिकट मांग रहे थे। श्रुति जी, अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है और दिल्ली में भी है और गृह मंत्री राजस्थान में भी आ रहे हैं। कार्रवाई करिए ना, रोक कौन रहा है? दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। कार्रवाई होगी ना राजकुमार जी। अंता की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को पता चला दीजिए।
कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े बोल बोलती है, बड़ी बड़ी गारंटियां देती है, पाताल में जाएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, पता कुछ को ही नहीं कि पाताल होता क्या है, मगरमच्छ क्या होता है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि श्रुति जी कि 2 साल हो गए राजस्थान में राज करते हुए, अभी भी कांग्रेस पार्टी का नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी के नेता चूकते नहीं है। 24 घंटे खाना पीना खाते हैं, कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। अरे भैया उपचुनाव हो रहा है, हमने हमारा उम्मीदवार घोषित कर दिया, आप भी कर दीजिए। अब तो 4 दिन पहले मीटिंग भी हो गई, मनवार भी हो गई। अब मनवार होने के बाद भी क्या तकलीफ है, क्योंकि आप ए को बनाना चाहते हैं, वो बी को बनाना चाहते होंगे। दिल्ली से हो सकता है पर्ची टी की आ रही हो, तो एबीसी का जो मामला अटक रहा है, इसलिए लेकिन राजकुमार रोज जी, हम एक अपने ग्राफिक्स में, अगर आप न्यूज 18 राजस्थान का यूट्यूब अभी देख रहे हो तो उसमें एक ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, जनरल सीट, जनरल उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार, ये चल रहा है। और बीजेपी में इस टाइम यही मंथन चल रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार को उतारा जाए। करके हम विधानसभा में पर्चे भरेंगे। नहीं, मैं राजकुमार जी से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ श्रुति, अगर आप समय देंगे तो। मुझे आप अगर 10 सेकंड दे तो मेरा एक सवाल है राजकुमार जी से। राजकुमार जी अभी कह रहे हैं कि हमने उम्मीदवार भाया को एक ही दिन में तय कर लिया, आपके पास तो मजबूरी है। मैं तो फिर कह रहा हूँ 3 का पैनल बता दीजिए ना, भाया के अलावा और कोई नाम हो जिसपे आपने मंथन किया हो, चिंतन किया हो, और बता दीजिए ना कि ये लोग थे, इनमें से हमने भाया को चूज किया। मैं मजबूरी है राजकुमार जी आपकी 2 मजबूरी है। सुन लीजिए राजकुमार जी, सुनिए ना राजकुमार जी, आप तो बहुत समझदार प्रवक्ता है कांग्रेस के, राजस्थान की जनता पूछ रही है, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, मैं अभी बता दूंगा राजकुमार, आप पहले बोल लो, सुनो क्या करना चाहते हैं। मुझे मालूम है आप राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के प्रोडक्ट हो। सुनिए ना, शांति रखिए, सुनिए। क्या बाहर से लाएंगे? बार क्योंकि आपको डर लग रहा है, 400 बार जा रहे थे आप, 25 राजस्थान में जा रहे थे। अरे वो झूठ की बड़ी कर रहे थे, डिबेट में जा रहे थे आप, मुझे मालूम है आप क्या थे। राजकुमार जी आप बहुत अच्छे आदमी है, कांग्रेस के बड़े सभ्य प्रवक्ताओं में से काउंट होते हैं। सुन लीजिए थोड़ा, मेरा निवेदन है अगले आपसे। मैं आपको आज कह रहा हूं, आपने कहा कि प्रमोद जैन भाया के अलावा 3 नाम भी नहीं है आपके पास में, आपकी मजबूरी है प्रमोद जैन भाया। और दूसरा आप कह रहे थे पकड़ो ना, 2 साल सरकार को पकड़ ली ना। वो महेश जोशी किसका मंत्री था? आपका ही मंत्री था ना। अशोक गहलोत जी के सबसे करीबी मंत्री जल जीवन मिशन में जेल के अंदर है, इसलिए पकड़ो मत करो, 1-2 और पकड़े जाएंगे, आप चिंता मत करो। तीसरी चीज श्रुति में कह रहा हूँ, यहाँ एक और बैनर है, एक बैनर मैंने आपको बताया, एक बैनर और सुन लीजिए राजकुमार जी, आपको ध्यान नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट मदन प्रजापत जी, एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए आप, 1 सेकंड, एक मिनट, मैंने बहुत सारे 10 सेकंड से ज्यादा मैंने आपको टाइम दिया है। उनके पास एक नाम तो था, आप 3 नाम ही गिना दीजिए, कल नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, उनके पास एक नाम तो है। पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, हर बार जो कांग्रेस पीछे कैंडिडेट उतारती है, इस बार सबसे पहले उतारा उसने कैंडिडेट, जो भी वजह है। मैं फिर कहता हूँ श्रुति सुनिए, इनके यहाँ पे परिवारवाद, व्यक्तिवाद से संस्थाएं चलती है। हमारे यहाँ सर्वे, समीकरण और सहमति से टिकट मिलते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से टिकट नहीं मिलता है। सर्वे होता है, सहमति होते हैं और समीकरण बनते हैं, उसके हिसाब से टिकट देते हैं। ऐसे थोड़ी है कि राजकुमार जी, उसके बाद मुझे मिथिलेश जामनी जी के पास जाना। राजकुमार जी, परिवारवाद का आरोप सुनिए, ये टिकट कार्यकर्ताओं का अधिकार है और कार्यकर्ताओं, ठीक है, उनको लेट हिम स्पीक। एक मिनट मदन जी, उनको बोलने तो दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। राजकुमार जी, परिवारवाद का आरोप लगाया बीजेपी ने। श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दों से भागती है ना इधर उधर, तो परिवारवाद लाती है, राहुल गांधी जी का नाम लेती है और हम नेहरू जी को याद करती है। हम इतना प्रमोद जैन भाया किससे बेटे हैं? कांग्रेस पार्टी के लाडले हैं। उनके पिताजी तो कोई पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उनके दादाजी भी कोई राजनीति में नहीं थे। अब परिवारवाद अंता की सीट पर कहां से आ गया? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जुमले बना रखे हैं और प्रवक्ताओं को बना के दे रखे हैं कि आप तो जाओ ये बोल फेंका करो। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अंता की जनता इंतजार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पे अपना उम्मीदवार घोषित करे। ठीक है, मनमार हो गई है ना मिथिलेश जामनी जी, ठीक है मिथिलेश जामनी जी, अंता में 2,27,563 मतदाता हैं। माली समाज, मीणा समाज और धाकड़ समाज ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब एक पोस्टर भी हमने दिखाया, अगर आपने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि जनरल सीट और स्थानीय उम्मीदवार को उतारा जाए। कांग्रेस उतार दिया, त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। बीजेपी ने अभी कुछ भी नहीं उतारा, कोई भी कैंडिडेट। मिथिलेश जी, देखिए श्रुति जी, जो सबसे अहम चीज है वो यह है कि कांग्रेस ने रस्म अदायगी नहीं की। अगर जो रस्म अदायगी के लिए गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और सरदार जी, सुखजिंदर रंधावा जी बैठकर अगर नाम फाइनल कर लेते तो शायद और भी नाम थे, जैसे किरोड़ीलाल सैनी का नाम आ रहा है, तो शायद उनको सैनी मतदाता वहां नाराज हो जाएंगे।
अब अशोक गहलोत जी जो कहते हैं कि सैनी वोट मेरी जेब में है, तो क्या उसकी काट है? दूसरा, बीजेपी में भी नाम को लेकर बड़ा विवाद है। एक दिन पहले नारे को करेक्शन किया वसुंधरा जी ने, और दूसरे दिन कैंडिडेट का नाम पूछने के लिए मदन राठौड़ जी, भजनलाल जी उनके निवास पर पहुंचे, तो वो भगवती मीणा का नाम उछाल रही है, और जो भूपेंद्र सैनी और पिंटू सैनी जो बांदीकुई के हैं, तो क्या जो एक आप स्लोगन दिखा रहे हैं तो बीजेपी उनको कैंडिडेट बनाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो नरेश मीणा ने वहां अलग जगाई है कि मीणा धाकड़ गुजर, जो वहां की हार्डकोर वोट है, उनको एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रमोद जैन भाया का वीडियो के धाकड़ों के लिए गलत स्टेटमेंट है वो है, तो उसके विरोध में नरेश मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की जाति के 4 वोट है लेकिन वो मुख्यमंत्री बनते। तो कुल मिलाकर अंता की जो सियासी सीट है उस पर बहुत भारी कवायद है। अब वसुंधरा राजे किसके नाम पर हाँ भरती है, क्योंकि वसुंधरा राजे तो चाहती थी कि यहाँ उपचुनाव हो ही नहीं। वो तो कुल मिलाकर वो चाहती थी कि सजा कम हो, फाइल बन भी गई थी, लेकिन हाड़ौती के बड़े नेता के दबाव में वो फाइल सीएम हाउस से निकलकर गवर्नर हाउस तक नहीं गई और नतीजा उपचुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक उपचुनाव में भजनलाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा है, लेकिन चुनौती है कि प्रमोद जैन भाया के भले वोट नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया, प्रभुलाल सैनी को बड़े अंतर से हराया है, रघुवीर कौशल को हराया है, वो निर्दलीय भी जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रमोद जैन भाया का आधार नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से बेल पर है क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे उनकी जांचें चल रही है। तो क्या 22 महीने में सरकार जांच कर नहीं पाई? ये भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब चुनाव में जब जाएंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोगों ने नारा लगाया, भाया रे भाया तूने खूब खाया, लेकिन 22 महीने में आपने वो सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, जांच पर रोक नहीं है, आपने जांच करके क्यों नहीं सिरे तक पहुंचा है? ये भी एक बड़ा सवाल तैर रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चुनाव हाड़ौती की आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी रणनीति तय करेगी कि क्या जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनके हाथ में सियासत रहेगी, या जिनका मूलभूत जनागत जातिगत आधार है उनके हाथों में रहेगी। राजनीति बहुत करवट बदल रही है, और ये अगर अंता सीट पर अगर नरेश मीणा कुछ बड़ा करिश्मा कर देते हैं तो याद रखना फिर हाड़ौती की राजनीति में बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, भूचाल आने वाला है। क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया के टिकट पर अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कोई नाम नहीं है, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी बीजेपी के संपर्क में थी और हाड़ौती के बड़े नेता तो उनको टिकट दिलाने के मूड में थे, लेकिन मैडम की वजह से वो टिकट हो नहीं पाया। तो बातें हैं जो चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अंता सीट कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए संजीवनी होगी, और आने वाले जो पंचायत चुनाव है, आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी को नई ऊर्जा मिलेगी। और क्या नामांकन सभा जो 15 तारीख को है प्रमोद जैन भाया की, उसमें एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, जूली और रंधावा जाते हैं या नहीं जाते, ये बड़ा देखने लायक होगा। अगर वो एक जगह जाते तो हमने देखा जब अशोक गहलोत सीएम थे और उपचुनाव में वो एक साथ गए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो उपचुनाव जीते थे। तो क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? हालांकि उन्होंने जो बैनर बनवाया उसमें प्रहलाद गुंजन से लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं की तस्वीर लगाई है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सीट कुल मिलाकर भजनलाल जी के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि मैडम के मन में भी एक चुनौती थी कि वो चाहती थी कि उपचुनाव नहीं हो, और फिर कमललाल मीणा के परिवारजन को कैसे मनाती है, फिर भगवती मीणा को टिकट देती है जैसा नाम चल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि जो अदर जातियां जैसे होर्डिंग लग रहे हैं जिसमें और भी नाम है पार्टी के, तो कुल मिलाकर ये सीट कहीं न कहीं आने वाले टाइम में बहुत तय होगा। और कल देश के चाणक्य मैं कहूं और गृह मंत्री राजा जयपुर की धरती पर होंगे, तो वो भी कोई चर्चा करेंगे, शायद कल नाम फाइनल हो जाए। ठीक है जी मदन प्रजापति जी, मेरा सवाल ये देखिए, चुनाव भले ही एक सीट पर हो, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो प्रमुख दलों की सियासी स्थिति पर पड़ सकती है। नाम बहुत सारे चल रहे हैं, अब जो मनाने की कवायद है, क्योंकि कोर कमेटी की आपकी मीटिंग भी होने वाली है। पहले तो सीएम आवास पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद वसुंधरा राजे के घर पे आप गए, शुक्रवार को 1.5 घंटे डिस्कशन हुआ, और फिर आप कोर कमेटी की बैठक भी। मर्दन जी, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है श्रुति, कि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं लेता, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं और सामूहिक फैसले ही होते हैं। कि कोई, मैं फिर कहता हूँ, कांग्रेस के जैसे परिवारवाद और व्यक्तिवाद की पार्टियां थोड़ी है यहाँ जीव जूरी से, चमचागिरी से या नतमस्तक होने से कोई किसी को कुछ मिलता हो। यहाँ कार्यशैली पे और कार्य के आधार पे सब कुछ मिलता है। अभी
जेमिनी जी जो कह रहे थे, मैं कई चीजें उनकी उस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बार बार इनको कहता हूं, कांग्रेस को, जो आप कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पास में एक उम्मीदवार नहीं होता, कार्यकर्ता बहुत सारे होते हैं। उन कार्यकर्ताओं के ऊपर फैसला किया जाता है, निर्णय में सर्वे, सहमति और समीकरण के आधार पर होते हैं। बार बार आपको बोल रहा हूँ। दूसरा ये कह रहे थे ना, मैं फिर बता देता हूँ आपको कि उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया, प्रमोद है नहीं ना। प्रमोद जैन भाया की पत्नी जिला प्रमुख है, प्रमोद जैन भाया का बेटा यूथ का अध्यक्ष है। तो पूरा 12 जो है वो कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया के पास में गिरवी रख रखा है। ये गिरवी है, ये 12 और अंता सीट जो कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया के परिवार के आगे गिरवी रख रखी है। और गिरवी रखने का कारण क्या है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार के एहसान के नीचे दबे हुए हैं। कितनों ने कितनी मलाई खाई है ये पता नहीं है अभी तक। तीसरा, बार बार कहते हैं कि आप कार्रवाई करते, श्रुति जी, कार्रवाई करते, राजकुमार जी कहते हैं कार्रवाई करते, तो कार्रवाई हो मैं रही ये है। कह रहा हूँ हम कि प्रमोद जैन भाया जी ने एक और बयान दिया है। प्रमोद जैन भाया जी ने कहा कि मैं गाय को पहली रोटी खिलाकर, इंडिया में खूब सारे लोग गाय को रोटी खिलाकर खाना खाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो गाय की रोटी कहाँ से, किस पैसे से आई है। आज 12 और अंता की जनता ये पूछ रही है कि आपकी वो जो गाय की रोटी को खिलाकर जो आपके दिन की शुरुआत करते हो, वो तो एक सनातन के हिसाब से बहुत पूजनीय है। लेकिन एक सवाल जो पूरे राजस्थान की आबो हवा में तैर रहा है कि आपके ऊपर इतने करप्शन के आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट से आप पेरोल पे हैं कुल मिला के, उसके बावजूद आपका टिकट क्यों दिया गया? पूरी कांग्रेस एक सत्ते में है, तो क्या अशोक गहलोत जी की कृपा दृष्टि, क्या अशोक गहलोत जो अपने आप को जादूगर कहते हैं कि मैं अपनी जाति से एक एमएलए फिर भी सीएम बनता हूं, तो क्या राजकुमार जी अपनी जाति के वोट दिला पाएंगे? ये जल्दी कैंडिडेट उतार कर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है या अपने लिए एक मेरी बात पूरी करूं। ये देखिए, अशोक गहलोत जी ने अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश गाय की को रोटी ठीक है। जो दिल्ली से उनका कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो दिल्ली में उनकी रवायत जम नहीं पा रही है, वो एक जादू दिखाना चाहते हैं दिल्ली वालों। ठीक है राजकुमार जी, जादू और देखो, जिसको सब भाया रे भाया कह रहे हैं, उसको मैं जिता के लाया। अशोक गहलोत का एक सियासी गांव है, अशोक गहलोत का बड़ा सियासी गांव है। अगर प्रमोद जैन भाया को जिता दिया तो दिल्ली हाईकमान को ये मानना पड़ेगा कि जादूगर की चलती है। ठीक है 10 सेकंड। राजकुमार जी को शायद 12 में गांव का नाम ध्यान नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि राजकुमार जी पता नहीं 12 आए कि नहीं आए। यहाँ राजकुमार जी खान की झोपड़ियों का नाम है। 12 के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खान की झोपड़ियां। अगर 12 में आओगे तो आपको पता चला है पूरा का पूरा गांव को खनन करके और प्रमोद जैन भाया हजम कर गया है। आगे देखिए चर्चाएं चल रही है, और इसीलिए भरत सिंह कुंदनपुर ने कहा था, बाल सर मुंडवा के दिए थे कि किसी ना किसी तरीके से। ठीक है राजकुमार जी, ओके मदन जी एक मिनट, अब बस राजकुमार जी को रिएक्शन देने दीजिएगा। ठीक है राजकुमार जी रिएक्शन दीजिए। ठीक है मदन जी, ओके राजकुमार जी। हाँ मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही है। फिर से उपचुनाव का एक टिकट घोषित नहीं हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने जो अच्छा उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन इतनी जल्दी कैंडिडेट उतारने की जरूरत क्या थी? इतने जल्दी कैंडिडेट, आपको क्या लग रहा था कि पिछली बार 2023 में जो चुनाव हुआ 5000 से ज्यादा अगर कंवरलाल मीणा जीत गए, तो इस बार प्रमोद जैन भाया क्या जीत जाएंगे? फुल फ्लैश क्लीन स्वीप होगा? इतनी जल्दी क्यों? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देके विधानसभा में जाएंगे। लेकिन सर उसके पीछे पीछे भ्रष्टाचार भी चल रहा है, भ्रष्टाचार भी चल रहा है उसके पीछे पीछे। जनता पूछेगी ना कि स्थानीय उम्मीदवार को हमने उतारने की कोशिश की, आप तो भ्रष्टाचारी को उतार दिए। श्रुति जी, अगर ये कांग्रेस जीत गई तो सचिन पायलट का राजस्थान में पर्दा गिरा देंगे अशोक गहलोत। जो अशोक गहलोत की सबसे बड़ी रणनीति है कि मैंने सबसे पहले। लेकिन गुटबाजी हमेशा, अब कौन किसके परचम लहराएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कल नोटिफिकेशन जारी होना है, 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होगा, 14 तारीख को वोटिंग होगी और 11 तारीख को ये अंता सीट पर कौन, मतलब उसका चुनाव होगा और कौन मारेगा बाजी। अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। उम्मीद है कि कल शायद बीजेपी अपने कैंडिडेट को बता दे, लेकिन इधर त्रिकोणीय मुकाबला नजर है, क्योंकि नरेश मीणा 14 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और प्रमोद जैन भाया कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। सियासी रणभूमि दिलचस्प होने वाली है अंता उपचुनाव के लिए। देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। डिबेट में इतना, देखते रहिए।